नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बेंगलुरु में वेल्डिंग का काम करने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। डिलारी क्षेत्र के गांव गुलड़िया माफी निवासी मोहम्मद शमी करीब 3 महीने पहले गांव के कुछ अन्य युवकों के साथ बेंगलुरु में वेल्डिंग का काम करने गए थे। सोमवार को साथ गए युवक दानिश ने शमी के बड़े भाई को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मोहम्मद शमी मृत अवस्था में मिले। परिजनों का आरोप है कि शव पूरी तरह अकड़ा हुआ था, जिससे उन्हें मौत पर संदेह हो रहा है। मृतक की पत्नी अरमाना का कहना है कि शमी ने फोन पर बताया था कि वहां कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया है और यह घर वापस आना चाहता था। वहीं शमी के खालू मुस्तकीम ने दावा किया कि कुछ लोग शमी को जान से मारने की बातें कर रहे थे। उनका कहना है कि इस संबंध में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे वे अहम साक्ष्य मान रहे हैं। घटना की सूचना पर बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे ही शव गांव गुलड़िया माफी पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा करने और यदि हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरे पति को मारा, मुझे पता ना क्या राज है। वो बता जो फोन पे बात हुई तेरी। मेरे शेर को तो मारा है। मेरे शेर ने 8 बजे फोन करा है। मैं कह रही आज क्या कर रहे हो, तो कह रहे मेरे शेर आज मैं सो रही हूँ। मैं कह रही तुम आज क्यों सो रहे हो, कह रहे रात में 3 बजे सोया है। मैं कह रही रात 3 बजे क्यों सोए है, कह रहे चोर आए है, दानिश दारू पी का आया। मैं कह रही चोर आए तो तुम हेरा मचा देते। मैं कह रही हेरा मचा देते, कह रहे कोई ना है जंगल में, हम जंगल में हैं, इससे कह रहे। मैं कह रही तो तुम किवाड़ा लगा लेते। मैं कह रही आज गेट तो कोई एकदम खोल देगा, तो मेरे शेर कह रहे हैं ऐसा गेट है पूरी गुलरिया ना है। फिर कह रहे दानिश दारू पी का है। मैं कह रही दानिश के धोने नहीं रहने दूंगी। तो कह रहे मेरे शेर दानिश के धोरे रहूंगा, दारू फिर भी न पीऊंगा। मैं कह रही न रहने दूंगी दानिश के धोरे बिल्कुल भी। कह रहे चलो न रहूंगा। दानिश ने बात करी मुझसे, कह रहे भाभी जिंदे इंसान का स्टेटस लगा दे। मैं कह रही मैं तुम्हारी भाभी न लगती हूँ, तुम मेरे जेठ लगो। मैं कह रही मैं तुम्हारी भाभी न लगती, मैं जेठ लग, तुम जेठ लगो, मेरे भाई साहब हो। तो कह रहे मैं कह तुम क्या कह रहे हो, तो कह रहे मैंने एक लौंडिया है की जगह एक लौंडे का स्टेटस लगाया है। तो मैं कह रही देखिए मुझे से एक लौंडे का स्टेटस लगा दिया ना। बकारी भाभी मर गया गए। मैं कह रही मरना ऐसे एक दूसरे का स्टेटस लगाते रहे। मुझे तो ना पता, मेरे शेर का असली में स्टेटस लगा दूंगी। मेरे शेर को तो मारा है मार, मुझे पता ना क्या राज है। मैं चाह रही हूँ मेरे शेर को जैसा मुझे करा है ऐसे उसके साथ में होना चाहिए। मुझे तो इंसाफ चाहिए मेरे शेर का। मेरा नाम मुस्तकीम है, मैं ढकिया का रहने वाला हूँ। मैं शमी का खालू हूँ। जी हाँ। क्या घटना घटी है? घटना क्या घटी, कल रात हमने जो ठेकेदार का भैया है, उसके हमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनी है। उसके मोबाइल में ये कहता हुआ सुना है ना इसको मैं मार दूं इसको। उसके साजिद के पास वो रिकॉर्डिंग है, उससे रिकॉर्डिंग मंगा लो और सर पता चल जाएगा, समझ लो। ठेकेदार का भैया है वो साजिद। हमने कल रात बैठ के मारुति में सुकून में उसकी रिकॉर्डिंग सुनी। उससे चोरी तक को भी कह रहा था, चोरी भी करो शमी से। और उससे कह रहा दूसरे से कह रहा वो दूसरा कह रहा था उससे मार दूं इसे, तो मारने की बात भी आई थी, समझ लो। जी हाँ, मारने की बात ही आई है। साजिद के पास वो रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है उसके पास। साजिद के लोंडे के ठेकेदार का भैया है वो, उसके पास रिकॉर्डिंग है। रात के 1 बजे की रिकॉर्डिंग है, समझ लो। 1 बजे के रात की। क्या शंका लग रही है इसमें? क्या शंका क्या लग रही है साहब, ये तो मारा हुआ है। ये बच्चे की इसकी किसी से कोई दुश्मनाई की नहीं, कुछ नहीं। कोई गांव में कोई लड़का ये कह दे किसी से लड़ाई करके भी जानता हो, इस बच्चे को तो साजिश करके मारा गया, मरवाया गया लड़के को, समझ लो सर। क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए साहब इस लड़के का। जिन्होंने जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनकी। जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अभी 2 महीने हुए, दूसरी बच्ची विधवा हो गई समझ लो साहब। अभी उसके पैरों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। जो इस बच्चे को मरवा दिया है, समझ लो, जो इस बच्चे को मरवा दिया है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।